नमस्कार दोस्तों, की हाल है जी। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀ ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9551500000 ਤੇ ਫੋਰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਨੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਰੋਚ। ਓਕੇ, नो फॉर्मूला मतलब डू नॉट लर्न फॉर्मूलाज। भाई डू नॉट लर्न फॉर्मूलाज, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੱਲ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ 2D ਦੇ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ। ਚਲੀ चलते हैं पहले क्वेश्चन थे। द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC ऑफ अ स्क्वायर ABCD इज 5.2 सेंटीमीटर। ओके, देखो हमें क्या दिया है। सबसे पहली बात स्क्वायर, आज 2D की बात करेंगे, फिर 3D के फॉर्मूलेस भी करेंगे हम। इसने क्या है जी, आपके पास क्या A B C और D, आपके पास ABCD एक स्क्वायर है और जिसमें AC आपका डायगोनल है। बिल्कुल जी डायगोनल होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। और ये आपके पास क्या लगेगा फिर? पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है। और याद रखिएगा एक और चीज़, डायगोनल होगा। अगर मैं बोलता हूँ ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो क्या करो? पाइथागोरस लगाएंगे तो देखिए क्या करेंगे, ए डी स्केयर प्लस डी सी स्केयर इज इक्वल टू ए सी स्केयर। अगर मैंने बोला इस स्केयर की साइड ए है, ओके, इस स्केयर की साइड ए है, तो आपके पास ये क्या है, ए स्केयर प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू ए सी स्केयर। तो ए सी क्या आएगा मेरे पास? स्केयर इज 2a स्केयर एंड AC इज हाउ मच? रूट 2a। क्लियर, AC कितना आएगा? रूट 2a। अब ध्यान से देखिएगा, AC तो आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? आपको डायगोनल दिया हुआ है कितना? 5.2 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्केयर। अब आपके पास AC दिया हुआ और AC की मेरे पास वैल्यू। अब देखो, अब अगर आप इसका एरिया निकालना चाहोगे, एरिया होगा क्या आपके पास? एरिया होगा a स्केयर। तो सबसे पहले आपको a निकालना है। तो अब डायगोनल आपको दिया कितना? ये डायगोनल तो निकला आपका, ये डायगोनल तो निकला मेरा। तो डायगोनल इज हाउ मच? 5.2 इज इक्वल टू रूट 2a। तो a थी मेरे पास साइड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a साइड इज हाउ मच? 5.2 बाय रूट 2। क्लियर, ये साइड आ गई। तो बस अब एरिया निकालना है मुझे। तो एरिया कैसे निकलेगा जी? a स्केयर, तो यानी 5.2 अपॉन रूट 2 का होल स्केयर। सो ये कितना आएगा, यहाँ कर देता हूँ मैं, 5.2 इंटू 5.2 डिवाइडेड बाई 2, रूट 2 से कैंसिल होगा। ये कितना है 2.6। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर कितना आने वाला है? सोच के देखो, सोच के देखो, 13 पॉइंट। देखो जी, अगर 3 होता तो 15 आता, 15 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा। अब इनमें से देखना आपको कौन सा आएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यार 13.52 यार आंसर आपका। ठीक है, तो अच्छा सा क्वेश्चन था, छोटा सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं गाइस। चलिए फटाफट से ट्राई कीजिए। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जो ऐसे जैसा अभी आपने किया। देखो आपको क्या दिया, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज a सेंटीमीटर। अगेन मैं बनाता हूँ एक बढ़िया सा स्क्वायर। ये दिया मुझे a b c और d। क्लियर, ये a b c d दिया मुझे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि भैया इसका डायगोनल a है, इसका डायगोनल क्या a है। क्लियर है। फिर मैंने माना इसको साइड मान लिया, मैंने लिखा ये भी साइड है, क्योंकि ए वेरिएबल आया हो तो कई बार बच्चों को लग जाता है कि भैया वेरिएबल लिया हो कैसे करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अगर फिर वही बात बोलूँगा, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास? ए डी स्केयर प्लस डी सी स्केयर इज इक्वल टू ए सी स्केयर। और आपको कितना ए सी स्केयर कितना दिया आपको? डायगोनल कितना दिया? ए स्केयर इज इक्वल टू साइड स्केयर प्लस ऑफ साइड स्केयर। क्लियर है। सो ए स्केयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइड स्केयर। तो साइड कितनी आ गई आपके पास? ए बाय 2, ए स्केयर बाय 2 इसका अंडर द रूट और ए बाय ऑफ रूट 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक मुझे तो लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी। अगर साइड आ गई तो बस आपको क्या निकालना है? आपको एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा जी? एरिया ऑफ स्केयर एरिया ऑफ स्केयर। क्लियर, वो क्या होता है? साइड का स्केयर। तो साइड कितना? ए बाय
√2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर अपॉन √2 का होल स्क्वायर करके दिखा देता हूँ। सो ए स्क्वायर बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाय 2। देखिए गाइस इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ना कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, क्लियर है, बस इसके अंदर 5.2 था और वहाँ पे ए दिया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशो 3:2। ओके, इफ द पेरीमीटर ऑफ इट्स पेरीमीटर, इफ पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 80 मीटर देन इट्स ब्रेड्थ। देखिए कल पेरीमीटर आपको बताया था मैंने, पेरीमीटर होता है सम ऑफ आउटर बाउंड्रीज, क्लियर है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मैं लिखूँ ए बी सी डी। अगर देखो पेरीमीटर, अभी मैं इसको नहीं लिखूँ, अभी मैं इसको पेरीमीटर की बात करूँगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, वो मेरे पास क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, क्लियर है। अब आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, मैंने माना है लेंथ है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो कितना दिया आपको, मैंने माना है 3p और ये कितना है 2p है। सो ये ले लेता हूँ मैं 3p और ये ले लेता हूँ 2p। अब अगर मैं इसका पेरीमीटर देखना चाहूँ, पेरीमीटर वो क्या होगा मेरे पास 3p, अगर ये 2p है तो ये भी कितना होगा 2p और ये भी कितना होगा 3p, तो पेरीमीटर क्या होगा 3p प्लस 2p प्लस 3p प्लस ऑफ 2p, तो कितना होगा 3 3 6 7 8 9 10, तो पेरीमीटर कितना आ गया आपके पास 10p। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे पेरीमीटर कितना दिया है 80 मीटर, क्लियर 80 मीटर। सो 10p इज इक्वल टू 80 मीटर। सो p की वैल्यू कितनी है दोस्तों 8 मीटर, क्लियर है। ये कॉन्स्टेंट ले लो 8 ले लो। अब आपसे क्या पूछा, द ब्रेड्थ इन मीटर, ब्रेड्थ इन मीटर हाउ मच, ब्रेड्थ इज 2p, सो ब्रेड्थ मेरे पास है 2p, सो 2 इंटू ऑफ 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अगर आपसे लेंथ पूछी होती तो लेंथ क्या थी मेरी 3p, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके सॉरी, अगर मुझसे एरिया पूछता तो मैं क्या करता 3p इंटू ऑफ 2p, क्लियर है। तो यहाँ से मैं एरिया भी निकाल सकता था। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस क्वेश्चन में पूछी जा सकती थी, मैंने आपको सारी बता दी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो चुके बहुत अच्छे वाले। The side of a rectangular plot are in the ratio 5:4। ओके, साइड दी हुई है मुझे, ठीक है, एंड इट्स एरिया इज इक्वल टू 500 स्क्वायर मीटर। द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज, देखिए मुझे क्या दिया होगा, मुझे अगेन एक प्लॉट दिया, मैं कहता हूँ ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, क्लियर है। मुझे क्या दिया, साइड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मैंने माना लेट लेंथ इज इक्वल टू 5p एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4p। तो ये कितना हो गया मेरा 5p और ये कितना होगा 4p। तो सिमिलरली ये भी कितना होगा, पैरेलल है 5p और ये भी कितना होगा 4p, क्लियर है। सो अगर ये 5p 4p हैं तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास एरिया दिया हुआ है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इंटू ऑफ, so what is length, length is 5p and breadth is 4p। तो ये कितना आ गया मेरे पास 20p स्क्वायर, क्लियर। ये कितना आ गया 20p स्क्वायर और मेरे को एक्चुअली में एरिया कितना दिया 500, सो 20p स्क्वायर इज इक्वल टू 500। ओके, p स्क्वायर इज इक्वल 500 बाय 20, just cut this down and is 25, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25, p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5, क्लियर है। अगर p मेरा 5 हो गया तो आपसे क्या पूछ रहे पेरीमीटर। अगेन अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ पेरीमीटर क्या होगा मेरे पास, अगर पेरीमीटर में लिखना चाहूँ वो क्या होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस ऑफ DA, यानी 5p प्लस 4p प्लस 5p प्लस 4p। तो कितना होगा ये 5 4 9 5 14 4 18 18p। सो 18p कितना हो 18 गुना 5 इज इक्वल टू 90 मीटर। तो पेरीमीटर क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी 90 मीटर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं।
और हाँ हाँ प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ करियर एजेंसी पर कॉल कीजिएगा 9555150041 पे प्लीज़ कॉल करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 3/4 ऑफ इट्स हेड लेंथ। ओके, इफ द एरिया ऑफ फ्लोर इज 768 स्क्वायर मीटर देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल इज। देखिए सबसे पहली बात लेंथ और ब्रेड्थ दी है मुझे। द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ, मैंने माना लेंथ p है तो ब्रेड्थ कितनी होगी 3/4 ऑफ p। इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो मुझे मिल गया 4p इंटू ऑफ 3p। बहुत बढ़िया, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इफ द एरिया ऑफ फ्लोर इज 768, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर हॉल बना लेते हैं जी। ए बी सी डी। अब देखो जरा ये 4p है, ये कितना दिया 3p, अगेन दिस इज 4p एंड दिस इज 3p। ओके, अब एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 4p इंटू 3p इज इक्वल टू 768। इसको काटो जरा, एक इस पे जाएगा 192 और ये किस पे गया 64, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 64 एंड p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64, p इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, p इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देन द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द हॉल, तो आपसे क्या पूछ रहा है 4p माइनस 3p कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। बात करते हैं p की वैल्यू। अगर आपसे पूछता हो लेंथ तो क्या कहते हैं 4p, 4 इंटू ऑफ हाउ मच 8 इज 32, ब्रेड्थ पूछता तो 4 इंटू 3 सॉरी 32 इज इक्वल टू 10। तो बाकी रेसिस से आप सब कुछ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड द सर्कुलर फील्ड आर सेम। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इफ द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 3850 स्क्वायर मीटर देन द एरिया इन मीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए सबसे पहले क्या दिया एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। ओके, अब देखो मैंने माना एरिया क्या है मेरा, क्लियर है। सॉरी इट्स पेरीमीटर नॉट पेरीमीटर थे एरिया नहीं, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड, क्लियर। अब देखो ये क्या मैंने माना इसकी साइड ए है, ये स्क्वायर है ए, इसका मतलब 4a और सर्कल कैसे होगा ऐसा हैविंग रेडियस r और इसका पेरीमीटर क्या होगा 2πr। तो मैं कह सकता हूँ 4a इज इक्वल टू 2πr। अभी कुछ मत काटो, कहीं 2 4 काटने लगे, जो कुछ नहीं करना अभी। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे a निकालना है, क्लियर। देखो सबसे बड़ी बात, और आपको क्या दिया बेटा, आपको एरिया दिया किसका सर्कुलर फील्ड का कितना 3850। सो एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड क्या होगा एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड कितना होगा πr स्क्वायर। क्या इतना ही होता है बताओ मुझे, हाँ जी इतना ही होता है, बिल्कुल इतना ही होता है जी। सो πr स्क्वायर पाई की वैल्यू थी 22/7 इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 3850, क्लियर है। तो क्या ये कटेगा 11 से, कितना तो चाहिए 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 5 55, तो उसको काटे फिर 175। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 175 इंटू ऑफ 7। अब इस 175 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 25 गुना 7 गुना 7। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, सो r कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 25 इंटू ऑफ 49, यहाँ से 5 यहाँ से 7, तो r कितना आ गया 35 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। सॉरी, सो r इज 35 सेंटीमीटर। ओके, अगर r 35 आ गया तो अब आपको क्या करना है, अगर r 35 आ गया तो अब क्या करना है, यहाँ पे पुट कर दो 4a इज इक्वल टू 22/7 इंटू ऑफ 35, 7 5 35,
2 दूनी 4 और ये कितना 11। सो ये कितना आ गया 55। सो एरिया क्या होता है ए स्केयर यानी 55 का स्केयर। आंसर इज 3025 सेंटीमीटर स्केयर। मतलब जान लोगे क्वेश्चन की, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन बता दिया है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, द पेरीमीटर ऑफ टॉप ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल इज 28 मीटर whereas its area is 48 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जी, कोई रेक्टेंगुलर टेबल दिया है मुझे, 3D स्ट्रक्चर। अगर मैं ऐसे देखूं इसको टॉप से, अगर किसी चीज को टॉप से देखेंगे आप तो ऐसे दिखेगा। ये मैं कहता हूँ ए, ये बी, सी डी। क्लियर। मैं मानता हूँ लेंथ एल और ब्रेड्थ बी। क्लियर। पेरीमीटर ऑफ टॉप यानी पेरीमीटर क्या होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ऑफ डी ए। क्लियर। यानी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी यानी ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। और ये किसके इक्वल दिया 28। सो एल प्लस बी किसके इक्वल है बेटा मेरा 14। क्लियर है, नोट दैट वन। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया वेयर इज एरिया, और एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, और ये दिया कितना मुझे 48। ठीक है जी, सॉरी वन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ एल प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो इसको जब ओपन करूँगा क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। क्लियर। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ऑफ एल बी इज 48। क्लियर। थोड़ी सी जगह बनाते हैं। सो 196 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 96। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हुआ 196 माइनस ऑफ 96 टू हाउ मच 100। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये डायगोनल लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरा बी है और ये मेरा एल है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा, और ए सी मेरा क्या डायगोनल। सो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और ए सी कितना है अंडर रूट ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही लॉजिकल समझ के करने वाला क्वेश्चन था। क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं गाइस। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं यार, है ना, सीक्वेंस में वो भी। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, द डायमीटर ऑफ अ टॉय व्हील इज 14 सेंटीमीटर। आपको क्या दिए लिखते जाते हैं। डायमीटर दिए कितना, अगर मैं रेडियस की बात करूं 14/2 7 मीटर या सेंटीमीटर। बट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 15 रेवोल्यूशन। देखो सबसे पहली बात मैं कहता हूँ टॉय है। क्लियर है। सबसे पहली बात, एक जब आप डिस्टेंस कवर करेंगे तो बेटा कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ से चले 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 यहाँ पहुंचे, इसका मतलब एक रेवोल्यूशन हो गया। इसका मतलब आप कितना चले, जितना इसका कितना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। तो अगर मैं एक रेवोल्यूशन की बात करूं, मैं कितना चलूंगा 2 इंटू पाई इंटू फार यानी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज हाउ मच 7। सो एक रेवोल्यूशन में कितना चलूंगा 44 सेंटीमीटर। अगर मैं 15 रेवोल्यूशन की बात करूंगा तो मुझे कितना चलना चाहिए 44 इंटू ऑफ 15 40 प्लस 4 600 प्लस 60 तो आंसर इज 660 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर भी कुछ था नहीं क्वेश्चन में खास, बट स्टिल हमने कर लिया। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं गाइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ए कैन गो राउंड अ सर्कुलर पाथ 8 टाइम्स इन 40 मिनट्स। यानी एक अगर 8 टाइम्स की बात करें 40 तो एक कितने में जाएगा 5 में। देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज इंक्रीज टू 10 टाइम्स एंड द ओरिजिनल डायमीटर, द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए टू गो राउंड द न्यू
पाथ वंस ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड एज बिफोर। तो स्पीड कांस्टेंट है। देखो अगर मैं बात करता हूं सरकमफरेंस, वो क्या होगा 2 पाई आर। कन्फर्म है। अब देखो क्या दिया है, अब मैं कहता हूं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। अगर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट देखेंगे तो क्या होगा 2 पाई आर इंटू ऑफ कितना 8/40। यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल यही होगा। अब देखिए अब होगा तो न्यू सर्कमफ्रेंस क्या होगा, न्यू सर्कमफ्रेंस क्या होगा, वो भी 2 पाई आर ही होता है, यानी 2 पाई आर इंटू कितने टाइम्स उड़ा दिया 10 टाइम्स। ओरिजिनल मैंने क्या माना था आर, तो फाइनल क्या होगा 10 आर। क्लियर है। सो टाइम टेकन कितना होगा देखो 2 पाई आर इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू ऑफ 8/40। 5 ऊपर जगह 10 इंटू 5 कितना हो गया 50 मिनट। ये कुछ अच्छे सवालों में से एक था। क्लियर है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, करो जरा ट्राई। If the area of triangle is 1176 centimeter square, okay, and the ratio of base and corresponding altitude is 3:4, then the altitude of triangle is, देखिए मैं कहता हूँ ABC है, A B और C है। क्लियर है। अब मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे एल्टीट्यूड और कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, मैं कहता हूँ AD मेरा कोई एल्टीट्यूड है। क्लियर है। अगर बेस मेरा 3x है तो ये कितना है 4x है। सो एरिया होता क्या मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पे कितना 1/2 टू 3x इंटू ऑफ 4x इजिकल टू मुझे कितना दिया 1176। तो ये काटिए 6 काटने कितना 1200 और यानी 200 माइनस ऑफ 4 कर दो। अच्छा मैंने कैसे किया रुको बताता हूँ। देखिए ये क्या हो गया 6x स्क्वायर, क्या इसको ऐसे ले सकता हूँ 1200 माइनस 24 बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो एक्स स्क्वायर क्या होगा 1200 डिवाइडेड बाई 6 मैंने 24 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 चौका 24 200। तो एक्स स्क्वायर कितना आया 200 माइनस 4 इजकल टू 196। तो एक्स कितना आ गया √196 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर। देन द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कितना दिया है 4 इंटू 14 इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। अगर आपको एक कैलकुलेशन इससे भी ज़बरदस्त कैलकुलेशन सीख ले बेटा गाइस के लिए, गाइस पेपर के लिए, तो प्लीज़ करियर एच इंस्टीट्यूट पे आइए 9551500041 पे कॉल कीजिए और अपने लिमिटेड सीट्स को बुक कीजिए बिकॉज इट्स अ चैलेंजिंग बैच। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Important. The circumference of a circle increases from 4 pi to 8 pi. What changes occur in its area? देखो सबसे पहली बात circumference होता क्या है, circumference होता 2 pi r। क्लियर है। इसको मैं r इनिशियल बोल देता हूँ। क्लियर। तो अगर circumference ये होता है तो मेरे को दिया कितना हुआ है 4 pi। क्लियर है। ये मुझे कितना दिया 4 pi दिया। सो अगर इसको मैं काटूंगा थोड़ा सा, आर इनिशियल कितना आ गया 2 यूनिट या 2 सेंटीमीटर कुछ भी ले लो। सो इनिशियल एरिया कितना होगा आर कितना है पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई इंटू 2 का स्क्वायर, और ये कितना होगा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगर मेरे पास फाइनल एरिया 8 पाई है तो इसका मतलब क्या है, सर्कमफ्रेंस इनिशियल लिखते हैं इसको, सर्कमफ्रेंस फाइनल कितना होगा 2 पाई आर फाइनल। ओके और दिया कितना 8 पाई, तो पाई से पाई काटिए 4। सो आर फाइनल कितना आ गया मेरे पास
4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट, जो भी लेना है। सो अगर बेटा मैं एरिया फाइनल करना चाहूँ, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो, क्या हो गया, देखो साफ साफ पता चल रहा है, 4 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। क्लियर, साफ साफ दिख रहा है वो 4 गुना हो चुका है। क्लियर है। तो कोई हैरानी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। परसेंटेज नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, क्वाड्रपाइड हुआ या अपना हाफ हुआ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25% एंड विड्थ इज डिक्रीज बाय 20%, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की क्या होगा, 5% इंक्रीज होगा, 5% डिक्रीज होगा, अनचेंज होगा, ये इंक्रीज बाय 10%। देखो क्या दिया हुआ मुझे, सबसे तो रेक्टेंगल बना लो, ए बी सी डी। मैं कहता हूँ ये मेरे पास लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ है। क्वेश्चन कह रहा है जी लेंथ को मैंने 25% बढ़ा दिया, क्लियर है, और इसको मैंने कितना घटा दिया, 20% घटा दिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ इनिशियली रेशो फाइनली, सबसे पहले किसकी बात करूंगा, अब 25% का मतलब क्या है, 25/100 यानी कितना, 1/4। और मैं आपको जब आएंगे बताऊंगा कि 4 का 25% कितना होता है मेरे पास, 1, कि 4 का 25% कितना होता है, 1। तो अगर लेंथ 4 थी इनिशियली, तो फाइनली कितनी हो चुकी होगी, 5। क्लियर है। अब ये मैं विड्थ के केस में करूंगा कि अगर विड्थ मेरे पास 20% है और वो भी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये कितना है, 20/100 और 1/5, यानी अगर 5 थी उसका 20% कितना, 1, कि अगर ये 5 था तो ये कितना हो गया, 4। अगर आप एरिया निकाल लेंगे, अब एरिया निकालता हूँ, इनिशियली लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज 20, लेंथ इंटू विड्थ इज 20। सो पहले भी 20 थी और अब भी क्या है, 20। अगर पहले भी 20 थी अब भी 20 थी, तो अब क्या मतलब है इसका, रिमेन अनचेंज्ड। इज दैट क्लियर, सॉरी, रिमेन अनचेंज्ड। सो आंसर सी इज माई राइट आंसर। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फिर। चलिए, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए इज, बहुत बढ़िया डायगोनल के क्वेश्चन आया आज। तो करियर एज की जो टेक्निकल टीम है यार, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जी, मैं बहुत खुश हूँ। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए इज a प्लस बी। देखो मैं फिर वही बात करता हूँ, स्क्वायर दिया हो मुझे, मैं कहता हूँ ये a है, b c d, मुझे डायगोनल दिया है कितना, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज। ये मेरे पास को स्क्वायर एरिया ए है। अब ध्यान से सुनो, इसको मैं क्या बोलूँगा, साइड, इसको भी क्या बोलूँगा, साइड। क्लियर। अगर मैं बात करूँ पाइथागोरस लगाऊंगा, क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर प्लस ऑफ साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी इज माई डायगोनल। तो ट्वाइस ऑफ साइड स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो व्हाट इज साइड स्क्वायर is equal to a plus b divided by 2 square. So what will be side, वेरिएबल में इसलिए मान रहा क्योंकि पहले ही वेरिएबल बहुत मानने हुए हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, a प्लस बी बाई रूट 2। क्लियर है। अब देखो, अगर अब मैं क्या करूं, अब इसका एरिया निकाल लूं मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर ए क्या होगा, साइड का स्क्वायर, तो वो क्या होगा, a प्लस बी बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होगा, ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है कि भाई मुझे क्या करो, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इस, अब मैंने क्या किया, अब इसको मिटाता हूं मैं, एक और स्क्वायर लेके आता हूं, अब मैंने क्या किया, मैं एक और स्क्वायर लेके आया,
पी क्यू आर एस, ठीक है, और एक्स इसकी साइड है, तो डेफिनेटली डायगोनल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, और ये क्या है इसकी साइड, क्लियर है, सो एक्स, ठीक है जी। अब देखो, अब इसका एरिया अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड, तो इसका एरिया क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो अगर इसका एरिया ये होगा, अगर इसका ये एरिया होगा, क्लियर है, तो अगर मैं इसकी साइड लिखना चाहूँ, मैं इसको लेता हूँ एक्स और इसको भी एक्स, तो इसका एरिया किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स क्या हो गया, ए प्लस बी, तो किसकी साइड क्या आ गई मेरे पास, बताओ जरा। तो इस क्वेश्चन में इसकी साइड क्या आ चुकी है गाइस, खुद सोच के बताओ, क्या साइड मेरे पास आ चुकी है ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी आ चुकी है, इसका मतलब ये भी ए प्लस बी है और ये भी क्या है, ए प्लस बी। होपफुली आपने सारा नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटाना चाहूँगा, क्लियर है। अब आपको इसी का क्या बताना है बेटा, डायगोनल बताना है। तो डायगोनल होगा क्या, अगर मैं इसे लिखूं, पी एस का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर। तो पी एस कितनी है मेरे पास, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, और पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पी आर कितना होगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और रूट टू ए प्लस बी, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर। तो ये बहुत ही बढ़िया लॉजिकल समझ के करने वाला क्वेश्चन था, क्लियर। तो चलिए चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए करो जरा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12 मीटर, ओके। चलो बना देते हैं जी। रेक्टेंगुलर गार्डन आपका ए बी सी और ये डी, क्लियर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12 मीटर, मैं कहता हूँ ये 12 मीटर है, एंड इट्स ब्रेथ इज 5 मीटर, और ये कितने हैं, 5 मीटर, क्लियर। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर गार्डन हैविंग द सेम एरिया एज दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। ये बहुत अच्छे यार डायगोनल के क्वेश्चंस हैं, तो आपको आने की पूरी उम्मीद है, पिछली बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर गार्डन हैविंग द सेम एरिया एज दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, क्लियर है। इसका मतलब आपको स्क्वायर की लेंथ बतानी, इसका एरिया क्या है मेरे पास बताओ। अगर एरिया में इसका लिखना चाहूँ क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 12 गुना 5 इज इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर। अब वो क्या करें, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हैविंग द सेम एरिया एज दैट ऑफ रेक्टेंगुलर। अब सुनो, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर बनाता हूँ, क्लियर है, पी क्यू आर एस, और इसके साइड लेता हूँ मैं ए और ए, तो इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ, 60। सो ए कितना आ गया, 4 इंटू 15 इसका स्क्वायर रूट, तो आंसर कितना आ गया, 2 रूट ऑफ 15। अब ये क्या क्या साइड, अब आपसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द डायगोनल। अगर मैं इसका डायगोनल निकालना चाहूँ, अगर मैं इसका डायगोनल निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, और पी आर होगा कितना, रूट 2 है, क्लियर, रूट 2 है। सो अगर मैं पी आर लिखना चाहूँ मैं कैसे लिखूँगा, रूट 2 है, तो डायगोनल क्या होगा, रूट 2 इंटू ऑफ ए, रूट 2 इंटू ऑफ 2 रूट 15, तो कैसे लिखूँगा, 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट ऑफ 15 और 2 रूट ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर, क्लियर। सो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था यार, है ना। तो चलो आई थिंक चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा, यस वी हैव लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सुपर इंपॉर्टेंट। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आर इक्वल, ओके। एरिया ऑफ स्क्वायर बना लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल।
द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ स्क्वायर बाय 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज लेस देन बाय 3 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखो एरिया बराबर है, मुझे पता है। अगर मैं कहूँ, अगर मैं इसके साइड मानता हूँ ए ए ए ए, अगर मैं कहता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या दिया हुआ मुझे, रेक्टेंगल। क्लियर। अब देखो, अब नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन एनी लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर बाय 5। मैंने मानना ये क्या होगा, एक्स प्लस सॉरी ए प्लस 5 नॉट एक्स, ये क्या हो गया ए प्लस 5, और ये क्या हो गया एंड ब्रेड्थ इज 3 लेस देन, तो ये कितना हो गया ए माइनस 3। सो अगर स्क्वायर का एरिया लिखना चाहो तो क्या होएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, साइड का स्क्वायर, सो वो क्या होगा ए स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो वो क्या होगा ए प्लस 5 इंटू ए माइनस ऑफ 3। क्लियर। अब आपसे क्या कह रहा है जी, वो एरिया बराबर तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 5 इंटू ए माइनस 3, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5a माइनस 15। देखो ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये कितना बचा 2a माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू कितना आया 2a इज इक्वल टू 15 और a इज इक्वल टू 15/2। साइड आपके पास क्या 15/2। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैं जरा इसको मिटा दूं, वी नीड सम स्पेस। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, देखो बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा ए प्लस 5, अब ये भी कितना है ए प्लस 5 और ये कितना ए माइनस 3 प्लस ऑफ ए माइनस 3 प्लस ए प्लस 5 प्लस ए माइनस 3। बट इसको करने के बच्चे ना कोई ज़रूरत नहीं, अब लेंथ निकालो, लेंथ कितना है, लेंथ है ए प्लस 5, सो ये कितना आएगा 15/2 प्लस 5, यानी कितना आ गया 15 प्लस 10/2 इज इक्वल टू 25/2। ओके, लेट मी ओपन दिस स्पेस। चलिए, और अगर मैं आपसे ब्रेड्थ की बात करूँ, ब्रेड्थ कितनी है मेरे पास a माइनस 3, तो वो कितना होगा 25/2 सॉरी 15/2 नॉट 25, -15 - 6/2 इज इक्वल टू हाउ मच 9/2। क्लियर है। सो 15/2 एंड 9/2, तो ये मेरे पास बेसिकली अब आ रहा है। अब मेरे पास पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता क्या है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो क्योंकि ये वेरिएबल में फिर घुसने का ना कैलकुलेशन मिस्टेक का खतरा रहता है। सो पेरीमीटर इज हाउ मच ट्वाइस ऑफ लेंथ इज 25/2 प्लस 9/2, सो आंसर इज हाउ मच 25 प्लस 9/2 इंटू ऑफ 2, सो 2 से 2 काटी 25 और 9 कितना होगा 34 सेंटीमीटर। ओके, सो द आंसर इज 34 सेंटीमीटर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था गाइस। क्लियर है। तो आज देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं यार, एक से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन किए आज हमने। दिल खुश हो जाता है ऐसे क्वेश्चन जब देखता हूँ मैं। देखिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन किए हुए हैं यार, मतलब क्या, ठीक है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्लियर है। आपको 2D में 3D की इमेजिनेशन करके चलना है कि टॉप दिया हुआ, एरिया दिया हुआ, पेरीमीटर दिया, टॉप बोल दिया आपको, 2D नहीं बोल के 3D बोल दिया। क्लियर। चलिए गाइस, तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हुए गाइस आज। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही करेंगे यार। ठीक है, सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। आपका सपोर्ट ही हमारा आशीर्वाद, हमारे लिए प्यार है। तो प्लीज़ यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। प्लीज़ फॉलो कीजिए, जब भी आपको वीडियोस के लिंक मिलेंगे। और एड्रेस है छोटी बरादरी, इट्स पटियाला। तो नाम तो याद ही होगा, करियर एज इंस्टीट्यूट। नंबर इज़ 9551500041। और हाँ प्लीज़, अपकमिंग बैच इज़ वेरी सून।
वेरी सून, विद इन 2 और 3 डेज नया बैच आ रहा है। वैसे डेली 2-3 दिन में नया बैच शुरू हो ही रहा है आज के टाइम में, ठीक है, बिकॉज करियर एज पे इतनी सारी क्वेरीज आ रही मैं बता नहीं सकता आपको, क्लियर है। रीज़न बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी आप देख ही चुके हो। मैंसुरेशन से बच्चे डरते हैं और आपने पहले लेक्चर में देख लिया मैंसुरेशन में कि हमने क्या किया हुआ, क्लियर है। तो चलेगा, थैंक यू, सो सी यू टुमारो, बाय बाय।